नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से है। मछली परिवार पर कार्रवाई जारी है। अवैध कब्जे को लेकर नोटिस देने की तैयारी है और जमीन के सीमांकन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। तो कल 6 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। पशुपालन विभाग की जमीन पर यह कब्जा किया गया। तो पशुपालन विभाग की जमीन पर 50 दुकानें हैं और 5 एकड़ सरकारी जमीन पर कृषि से जुड़े काम किए जा रहे हैं। तो 20 मकान और प्राइवेट स्कूल और अवैध प्लॉट बताए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। आपको बता दें कि लगातार मछली परिवार पर कार्रवाई की जा रही है और अब अवैध कब्जे को लेकर नोटिस देने की तैयारी है। तो जमीन का सीमांकन के दौरान जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि कुल 6 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। तो पशुपालन विभाग की जमीन पर यह अवैध कब्जा किया गया। और बता दें कि पशुपालन विभाग की जमीन पर 50 दुकानें हैं और 5 एकड़ सरकारी जमीन पर कृषि से जुड़े काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा 20 मकान, प्राइवेट स्कूल और अवैध प्लॉट की भी जानकारी सामने निकल कर आई है। तो देखिए, लगातार मछली परिवार पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है, जहां पर अवैध रूप से जो बिल्डिंग्स तैयार की गई थी, कोठी थी, उन्हें भी जमींदोज किया गया था। और अब जितने भी अवैध कब्जे इस परिवार की तरफ से किए गए हैं उनको लेकर भी अब नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। जमीन के सीमांकन की जो रिपोर्ट आई है उसमें तमाम बड़े खुलासे हुए हैं और जो खुलासे हुए हैं वो हम आपको एक बार और बताते हैं। कुल 6 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है और पशुपालन विभाग की जमीन है जिस पर अवैध कब्जा किया गया। और पशुपालन विभाग की जमीन पर 50 दुकानें होने की जानकारी है। तो इसके अलावा 5 एकड़ सरकारी जमीन पर कृषि से जुड़े काम किए जा रहे हैं। 20 मकान, प्राइवेट स्कूल और अवैध प्लॉट भी मिला है। ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है। तो ये जानकारियां सामने निकल कर आई हैं और उसके बाद अब नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। इधर मछली परिवार को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। प्रियंका कानूनगो के पोस्ट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा गया है। तो सिहावल विधायक का भतीजा है जैनेंद्र पाठक और एनएचआरए सदस्य प्रियंका कानूनगो से मिलने के लिए जैनेंद्र गया था, ये पटेल ने कहा। तो कल प्रियंका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो और जैनेंद्र पाठक नाम के शख्स के मिलने आने का जिक्र किया गया था। तो प्रियंका ने कहा कि दिल्ली में मेरे घर आया था मछली का पार्टनर। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। प्रियंका कानूनगो के पोस्ट को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। तो सिहावल विधायक का भतीजा जैनेंद्र पाठक है, ये पटेल ने कहा। और बता दें कि एनएचआरए सदस्य प्रियंका कानूनगो से मिलने के लिए जैनेंद्र गया था, ये भी पटेल ने कहा है। तो देखिए, कल प्रियंका ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था और उसके बाद देखिए इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमा गई है। जैनेंद्र पाठक नाम के शख्स से मिलने आने का जिक्र किया गया था। तो देखिए, प्रियंका ने कहा कि दिल्ली में मेरे घर मछली का पार्टनर आया था। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी पर सीधा सीधा निशाना साधा और प्रियंका कानूनगो के वीडियो जो उन्होंने पोस्ट किया था उसके बाद अब लगातार इसमें सियासत देखने को मिल रही है। तो वही पूर्व मंत्री कमलेश्वर के पोस्ट पर उमंग सिंघार का बयान आया है। प्रदेश में मछली का खेल चल रहा है और करोड़ों की ड्रग पकड़ी जा रही है। फिर बीजेपी नेताओं के साथ मछली के संबंधों का पोस्ट भी आया है। तो बीजेपी नेताओं से ड्रग माफियाओं का संबंध है, ये सिंघार ने कहा और कहा कि ड्रग माफियाओं को क्या बीजेपी संरक्षण दे रही है, ये एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। तो ड्रग्स के धंधेबाजों से बीजेपी नेताओं के संबंध की जांच होनी चाहिए। मछली के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संबंध है, फोटो है साथ में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मछली, ऐसे ड्रग माफियाओं को, युवाओं को, नशे में लत डालने वालों को संरक्षण दे रही है? क्यों अभी तक मछली के घर तोड़ने की बात अपनी जगह है, लेकिन क्या आपने उस पर क्या कार्रवाई करी, ये बताएंगे। और जिनके साथ इनके संबंध है,
क्या उनसे आपने जांच करी? भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले जांच कराना चाहिए उन नेताओं की जिनके मछली के साथ, माफिया के साथ, ड्रग माफिया के साथ संबंध है। तो देखिए, एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से नोटिस देने की तैयारी की जा रही है मछली परिवार को लेकर, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासत भी देखने को मिल रही है। जो पोस्ट आया उसके बाद लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, देखिए, नोटिस देने की तैयारी तो की जा रही है जो अवैध कब्जे है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति जिसका नाम बीजेपी नेताओं से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, वो दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो के घर पहुंच जाता है सिफारिश करने कि अब मछली परिवार पर कार्रवाई ना हो। ये व्यक्ति यहां तक कह देता है कि बहुत नुकसान हो गया है और मैं उसका बिजनेस पार्टनर हूं। इस बात पर प्रियंका कानूनगो ने उसे फटकार लगाई, भगा दिया, लेकिन वो अपने साथ एक मिठाई का डिब्बा भी लेकर पहुंचा था। वो मिठाई देना चाहता था, लेकिन उन्होंने जब लेने से इनकार कर दिया तो इस व्यक्ति ने प्रियंका कानूनगो के घर के पास ही इस मिठाई के डिब्बे को छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की गई और पुलिस वो मिठाई का डिब्बा जब्ती करके ले जाती है। अब प्रियंका कानूनगो जिस व्यक्ति पर ये आरोप लगाते हैं, दावा करते हैं कि वो उनसे मिलने आया है, कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति की पड़ताल करती है और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पोस्ट कर दावा किया कि व्यक्ति भाजपा नेताओं से ताल्लुक रखता है, बड़े बड़े मंत्री विधायक के साथ ही केंद्र में बड़े नेताओं के साथ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता भी इस वक्त जुड़ गए हैं और मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। मिलन जी, जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में संरक्षण दिया जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार की शिकायत तो सोशल मीडिया और इनके माध्यम से जानकारी मिली है, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई भी होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्ती के साथ निपटाया जाएगा। देखिए, इस पूरे मामले में बहुत शासन प्रशासन ने तत्परता के साथ कार्रवाई भी की और जो जिम्मेदार जवाबदार लोग थे उनको सलाखों के पीछे डाला भी। अब जिस प्रकार की शिकायतें और जिस प्रकार का सोशल मीडिया पे चल रहा है, पुलिस सारे मामले की तथ्यों पर जानकारी लेकर जांच में जुटी हुई है। पूरा मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच इस मामले को देख रही है। तो ये मानकर चलिए आप, जिस प्रकार से अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की मध्य प्रदेश की नीति है, उस नीति के तहत इस मामले में भी बहुत कड़ाई के साथ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। अब जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, फोटोबाजी कर रहे हैं, तो उनके नेताओं के साथ भी इस तरह के अपराधियों की बहुत सारी फोटो हैं। यदि फोटो का आधार मानकर आप किसी को अपराधी में संलिप्तता बता देंगे तो मुझे लगता है कि ड्रग्स माफिया, जिहादी, आतंकवादी, इनके तमाम लोगों के साथ कांग्रेस के तमाम नेताओं की फोटो हैं। और अब तो इंदौर में भी कादरी जो पैसा दे के धर्मांतरण कराते थे, वो कांग्रेस के जिम्मेदार नेता हैं। आज तक उन पर कार्रवाई नहीं, क्यों? मौन समर्थन है उनका जीतू पटवारी का। जीतू पटवारी क्या लेन देन है उनसे? तो ये स्पष्ट करना चाहिए। धर्मांतरण जैसे कामों में भी कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं से पैसा लगा रही है, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की सोच और किस प्रकार के षड्यंत्र पे कांग्रेस पार्टी शामिल है। तो चलिए, इसी का जवाब मैं ले लेती हूँ। अमित तावड़े जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, देखिए, मिलन जी का कहना है कि कार्रवाई लगातार की जा रही है और आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मिलन भाई की बात में सुन रहा था और बात यह है कि बड़ी अजीब सा लगता है जब ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि कांग्रेस के नेताओं के या अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के इन अपराधियों से संबंध हैं, उनके साथ फोटो हैं, ऐसा है वैसा है। तो ये डबल इंजन की सरकार, 160 से ज्यादा विधायकों वाली सरकार इतनी मजबूर क्यों है? मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, किस बात का इंतजार कर रहे हो आप? यदि जीतू पटवारी जी के किसी संबंध है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? या और किसी नेता के किसी संबंध है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? सिर्फ बातें क्यों करते हो आप? 20 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, क्यों कार्रवाई नहीं करी? क्यों किसी भी एक भी कांग्रेसी नेता के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई? क्योंकि आपकी ये मात्र सिर्फ बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। दूसरी बात यह है कि मछली परिवार का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग का जिला अध्यक्ष था। इस बात को क्या नकारा जा सकता है? चलिए, इसका जवाब मैं लूंगी, मिलन जी से लूंगी जी। उस परिवार का कौन सा व्यक्ति कांग्रेस का पदाधिकारी रहा? और मैं फिर खुल के बोलता हूं, कोई भी व्यक्ति हो, कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के साथ जिस तरीके से बाइकों में घूम रहा है वो व्यक्ति, कारों में घूम रहा है व्यक्ति,
तमाम सोशल मीडिया पे हजारों फोटो हैं, तब कार्रवाई होगी। कौन सी ये जीरो टॉलरेंस की नीति है? किस बात का आप इंतजार कर रहे हो? पूरे देश को पता है। हाँ, जो पीड़ित हैं वो लगातार इस बात को बता रहे हैं। राजेश तिवारी नाम का जो पीड़ित है, कौन से कैबिनेट मंत्री है वो? तो यहाँ पे पोस्ट के जरिए संबंध निकाले जा रहे हैं कि किस व्यक्ति का कौन से दल से संबंध है। चलिए इसी का जवाब मैं मिलन जी से लेना चाहूंगी। मिलन जी, अमित जी को आप सुन रहे थे, क्या जवाब देंगे आप इसका? देखिए, अमित जी को पहले तो बता दूं कि कांग्रेस के नेता किस प्रकार से लव जिहाद में फंडिंग कर रहे हैं, उस पर पुलिस प्रशासन ने सुन लीजिए। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही मिलन जी? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नेता इंदौर में लव जिहाद में फंडिंग कर रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन ने एनएसए के तहत कार्रवाई भी की, उसको गिरफ्तार करके सलाखों को पीछे डाला। लेकिन क्या मजबूरी और क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने आज तक उसको पद मुक्त नहीं किया, कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से बाहर नहीं किया। क्या कारण है? क्योंकि सांठगांठ है साहब, सीधे सीधे लव जिहाद हो, आतंकी हो, नक्सली हो, इन सब में कांग्रेस पार्टी का जुड़ाव और पोषण करने की नीति रही है। इसीलिए उन पर कार्रवाई आज तक नहीं कर पाते, क्योंकि वो मुंह खोलेगा तो बड़े बड़े जो मगरमच्छ चिंकियां हैं, ये तो मछली की बात कर रहे हैं, मगरमच्छों को इन्होंने पाला है, तो वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे। और जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये अपने आप को खत्म करने की कर रही है, क्योंकि सारे जो राष्ट्रीय मामले हैं उनमें कांग्रेस पार्टी इस देश के खिलाफ, इस देश की नीति के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। और इस पूरे मामले में जिस कड़ाई के साथ कार्रवाई की, पूरा भोपाल शहर और मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कभी अपराधियों को न शरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, और इस प्रकार के जो लोग भी संलिप्त पाएगा उन पर कड़ाई से कार्रवाई सरकार ने कर कर दिखाई है, चाहे कोई भी मामला, किसी में भी कोताही नहीं बरती कभी भी। तो अमित जी, जवाब आपको मिल गया होगा। मिलन जी कह रहे हैं कि अपराधियों को हम संरक्षण नहीं देते हैं बल्कि उन पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि अपराधियों को बीजेपी संरक्षण देती है। और जो पोस्ट आया उसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि लगातार बयानबाजी हो रही है। अमित जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जीतू पटवारी जी का नाम लिया है, तो जीतू पटवारी जी या हमारे जो और नेता हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सालों से बोलते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी की बात हो, ऐसा भ्रष्टाचार किया वो किया, कमलनाथ जी की बात हो, तबादला उद्योग, लेकिन एक भी एफआईआर आज तक नहीं कर पाए और कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि उस परिवार के व्यक्ति ने, जिसके ऊपर अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई है, जो कैबिनेट मंत्री के साथ बाइक पे बैठ के घूम रहा है, जिसके वीडियो हैं, उसने वीडियो ये डाला है कि मेरा परिवार संघ के जमाने से 3 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में हम पिटते हैं। तो ये इससे ज्यादा और स्पष्ट उदाहरण क्या हो सकता है? तो देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य एक दिन में नहीं बनता और बगैर किसी सरकारी कृपा के नहीं बनता। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की संलिप्तता इसलिए है क्योंकि भले ही बुलडोजर चल गया हो, कुछ भी चल गया हो, लेकिन जो समिति है, जो तालाब जो फर्जी तरीके से उन्होंने हासिल किया था, आज भी वो ठेका निरस्त नहीं किया गया है। जो उनको आर्थिक संपन्नता है, आज भी उस परिवार की संपन्नता बनी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे निचले स्तर के कार्यकर्ता हों, ये नेता हों, ये सब के सब संलिप्त हैं। सब उन घरों में जाते थे, स्वागत करवाते थे, फूल माला पहनते थे, बधाइयां देने जाते थे। आज ना जाने क्यों इस बात को नकार रहे हैं, जबकि सारे स्पष्ट तौर पर वीडियो हैं, फोटो हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन वाला चेहरा है, जो अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस ये लोग बोलते हैं, ये सच्चाई जनता के सामने हो, जनता देख रही है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो चलिए, कांग्रेस का कहना है कि संरक्षण यहां पर दिया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले में लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मछली परिवार पर कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई को लेकर एनडीटीवी के खास कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा था, ये भी आपको सुनवा देते हैं। तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को आपने बाहर निकाल करके उनका दाना दिया, समझ रहे हैं क्या करूं? तो क्या ये डॉक्टर मोहन यादव का ऑपरेशन क्लीन है? देखो साहब, मछली हो या मगर गलत करेंगे तो सब ठिकाने तो लगेंगे, ये पक्का।
हमारा तो इतना ही कहना है कि सबके लिए कानून बराबर है, कानून का पालन करना चाहिए, कानून का राज है। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का सुशासन की और बाकी चीज़ों की दक्षता की आवश्यकता है, हमारी सरकार ने डे फर्स्ट से वो सारी चीज़ें लागू की है जो राज्य के बेहतर जनता के नागरिकों की जरूरी अधिकार के लिए जो असामाजिक तत्व है उनके ठिकाने निस्तनाबूद करेंगे और उनको उनकी मुकाम जेल तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। एवाई अस्पताल